Hello everyone, Namaste to all of you. Welcome to my channel KR Vision Classes. My name is Arul ma'am and I am here to teach you science. So बेटा हमने साइंस का एक चैप्टर 10 क्लास 10 का एक चैप्टर 2 क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट किया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा अच्छे से और उनके डिफरेंसेस पढ़े। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिकेटर्स। इससे एक दो क्वेश्चंस भी आते हैं, लैब में भी इंडिकेटर के टेस्ट होते हैं, डेली लाइफ में भी हम इंडिकेटर के टेस्ट करते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स। द सब्सटेंसेस व्हिच शोज द चेंज इन कलर और ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऐसे सब्सटेंस जैसे हम रेड लाइट देखते हैं तो वो भी इंडिकेट कर रही है कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो रेड लाइट होगी तो क्या होगा, रुकना है, येलो होगी तो स्लो करना है और ग्रीन होगी तो हमें चलना है। ठीक है, मूवमेंट करनी है। उसी तरीके से हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर या लैब्स के अंदर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। पहले तो या तो वो उनका कलर चेंज करके हमें ये इंडिकेट करेंगे या उनका ऑर्डर शब्द का यहाँ पर मतलब होता है स्मेल से भी हमें पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस है। इंडिकेटर्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा टाइप होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, क्लास 7 में भी ये टॉपिक है। इंडिकेटर्स का यूज हम सिर्फ एसिडिक और बेसिक मीडियम को टेस्ट करने के लिए, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को टेस्ट करने के लिए हम करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ठीक है, तो आपने डेली लाइफ में भी ऐसे एक्टिविटीज करनी है। आज हम एक्टिविटीज के थ्रू ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। 7th क्लास के बच्चे भी ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम अपने इन 2 टॉपिक्स नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचर में मिलते हैं। हमारे नेचर में 2 चीजें अवेलेबल है, लाइक एनिमल्स और प्लांट्स। तो हमें जो नेचर से चीजें मिल रही है उन्हें यानी नेचर से जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक इंडिकेटर्स। जैसे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम मैंने लिखे हैं। चाइना रोज हिबिस्कस प्लांट से मिलता है। रेड कैबिज, टर्मरिक, हल्दी जो होती है वो भी अपने आप में एक इंडिकेटर है जो एसिड और बेस की पहचान कराती है। नेक्स्ट देखो बेटा लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि हमें 2 फॉर्म में मिलता है। एक पेपर की फॉर्म में मिलता है, लैब में छोटे छोटे पेपर स्ट्रिप्स होते हैं रेड और ब्लू कलर के, या फिर लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है। नेचुरली लिटमस जो होता है वो लाइकेन प्लांट से मिलता है, और एक नेचुरल जो उसका कलर होता है ऑलमोस्ट पर्पल से कलर का, वो डाई फॉर्म में होता है। तो हम इनमें से 2 जो इंडिकेटर के टेस्ट है वो मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इंडिकेटर टेस्ट करेंगे टर्मरिक का। जब हम टर्मरिक के साथ इंडिकेटर का यूज करते हैं, टर्मरिक इंडिकेटर को, तो एसिड्स के अंदर कौन से कलर चेंज होते हैं या एसिड्स में वो कैसा इफेक्ट दिखाता है कलर चेंज में, और बेसिस के अंदर वो क्या इफेक्ट दिखा रहा है। तो चलिए, आर यू रेडी फॉर दैट एक्टिविटी? नाउ लेट अस डू दैट एक्टिविटी। हेलो बेटा, चलिए अब हम देखते हैं अपनी एक्टिविटी कि टर्मरिक जो है वो एक इंडिकेटर के तौर पे कैसे काम करती है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक टर्मरिक का पेस्ट बनाया है, हल्दी का एक बिल्कुल पानी के साथ मिक्स करके, और उन्हें कपड़े पे ऐसे रब किया है, फैला दिया है और थोड़ा सा ड्राई होने दिया है। उसके बाद हमें एक लेमन चाहिए जो एक एसिड का काम करेगा, और मैंने यहाँ पे एक डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बनाया है। डिटर्जेंट एक बेस होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब मैं इस लेमन को स्क्वीज़ करके, ठीक है, इसके ऊपर एसिड को क्या करती हूँ, ऐसे एसिड की तरह इसे ड्रॉप करती हूँ, तो क्या ये लेमन में अपना कलर चेंज करती है हल्दी। सो लेट अस डू दिस एक्टिविटी। आप देख सकते हैं कलर चेंज नहीं हुआ है, बल्कि कपड़ा गीला हो गया है। ठीक है, तो अब हम ये एक्टिविटी बेस में देखते हैं कि जब हम इस बेस में इस हल्दी को मिलाएंगे, यानी कि इस आपके पास डिटर्जेंट का जो सॉल्यूशन है उसमें आप हल्दी को ऐसे डालेंगे या उसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या रिएक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ पे इसका कलर जो है
जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हल्दी जो होती है वो एसिड के अंदर नो रिएक्शन यानी कि सेम येलो कलर करती है, और बेस के अंदर वो कैसा रिएक्शन करती है, रेडिश ब्राउन कलर। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। आप भी ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे सीखेंगे चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट में कलर चेंज कैसे होता है एसिड बेस और एसिड बेस इंडिकेटर के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास चाइना रोज़ का एक्सट्रैक्ट है। मैंने सबसे पहले पानी को गर्म किया और उसमें कुछ चाइना रोज़ के फ्लावर्स डाले और उसके बाद उसको थोड़ा सा 10-15 मिनट बॉईल किया। 5 to 10 मिनट भी आप बॉईल कर सकते हो। फिर उसको छानने के बाद आपके पास ये एक्सट्रैक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बेस है जिसके लिए मैंने इसके अंदर एक डिटर्जेंट लिया है, डिशवॉशर लिया है। यहाँ पर मेरे पास लेमन जूस है। तो हम इसमें चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट में बेस और एसिड का रिएक्शन कराकर कलर चेंज देखेंगे। चलिए बेटा, अब हम इसके अंदर लेमन जूस को डालते हैं चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट के अंदर। लेट्स सी कलर चेंज कैसा होता है। स्टायर करते हैं थोड़ा सा। नाउ यू कैन सी प्रॉपरली डाल देते हैं बचा हुआ लेमन जूस भी। नाउ यू कैन सी इट्स कलर इज चेंजिंग टू डार्क पिंक कलर। अब हम बेस के अंदर ये रिएक्शन करते हैं। बेस के अंदर चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को मिलाने पर डार्क ग्रीन कलर या ग्रीन कलर होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम चाइना रोज को एसिड में डालते हैं तो डार्क पिंक कलर होता है, जब बेस में डालते हैं तो ग्रीन कलर हो जाता है। तो इस तरीके से इंडिकेटर टेस्ट से आप एसिड बेस का पता लगा सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दैट एक्टिविटी और आपको अच्छे से कंसेप्ट्स भी समझ में आए होंगे कि जब हम टर्मरिक को एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या कलर चेंजेस होते हैं, और जब हम चाइना रोज पेटल्स को या उसका एक्सट्रैक्ट या रेड के बीच का एक्सट्रैक्ट निकाल देते हो, ठीक है, तो उसमें रिएक्शन कराते हैं एसिड और बेस का, तो क्या कलर चेंजेस होते हैं। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। These are prepared in labs by the man। ऐसे इंडिकेटर जो लैब्स में तैयार किए जाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, उन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हमारे पास दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है वो नाम से पता चल रहा है ऑरेंज है। फिनोल्फथलीन हमारे पास एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। फिनोल्फथलीन का यूज और मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है। इनका यूज जो होता है हम एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो चलिए अब हम इनमें देखते हैं कि किस इंडिकेटर से एक ओवरऑल व्यू देखते हैं, हम किस इंडिकेटर को डालने पर कौन से कलर चेंजेस होते हैं। चलिए बेटा आगे करते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। एसिड बेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, अच्छे से एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा, बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। तो इंडिकेटर्स में जब हमने सारी चीजें पढ़ी है, एक्टिविटीज की है, तो चलिए हम इनको एक टेबल की फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने कुछ इंडिकेटर्स लिखे हैं, जैसे लिटमस। लिटमस एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस जो पेपर होता है उसको रेड कर देता है, रेड को रेड ही रहने देगा, तो रेड में हमें चेंज दिखाई नहीं देता, ठीक है। बेसिक में रेड को ब्लू कर देता है। ऐसे ही टर्मरिक इफेक्ट आपने एक्टिविटी में भी देखा है कि येलो का येलो ही रहता है, यानी कि कोई कलर चेंज नहीं होता एसिडिक मीडियम में। लेकिन बेस को अगर हम ऐड करते हैं तो कैसा कलर हो जाता है उसका, रेडिश ब्राउन कलर। इसलिए जब भी हम खाना खाते हैं, और जैसे मेरे ये टॉप व्हाइट कलर का है, तो इसके ऊपर अगर सब्जी या तेल के दाग गिर जाए, उसमें हल्दी होती है, तो हम क्या करते हैं, सरफ या साबुन से धो लेते हैं। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी सोप या डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बेस। जब उनसे बेस रिएक्ट करता है तो वो दाग यानी कि वो हल्दी उसके अंदर जो मिक्स होती है वो कैसा कलर बना देती है उसका, रेडिश ब्राउन। लेकिन जब हम बार बार उसको वॉश करते हैं तब 2 या 3 वॉश के बाद जाके वो कलर हटता है, वो पैच हटता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर रेड कैबेज और चाइना रोज दोनों ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट दिखाते हैं। पिंक और डार्क पिंक कलर होता है, या ग्रीन और ग्रीन होता है बेसिक के अंदर। मिथाइल ऑरेंज में जब हम एसिड में ऐड करते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता, यानी वो ऑरेंज ही रहता है, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो हो जाता है। ऐसे ही फिनोल्फथलीन जो कलरलेस है, एसिड में डालोगे तो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस में डालते ही तुरंत वो क्या हो जाता है,
पिंक कलर का हो जाता है। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। इससे रिलेटेड एक्टिविटीज या इस एक्टिविटी के बेस पर आपके केस स्टडी या हर तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आप स्क्रीन पर भी अपनी वीडियो की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस तरह की एक टेबल फॉर्मेट में आपको शो कर रही हूँ, जिसके अंदर भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So after doing the natural and synthetic indicator, now let us move to the last but not the least indicator is olfactory indicators. Olfactory indicators will change the order in acidic and basic medium. It means whenever they are put into the acid, they will change or not change the smell of that particular medium. acid medium में और basic medium में कहते हैं स्मेल को चेंज करके बता देते हैं कि कौन सा मीडियम एसिडिक है कौन सा बेसिस। तो ऑलफैक्टरी 3 इंडिकेटर्स हमारे पास आते हैं। पहला इंडिकेटर होता है ऑनियन, दूसरा वनीला एक्सट्रैक्ट और तीसरा क्लोव ऑयल। क्लोव का मतलब होता है लौंग का तेल, जो हम दांत के दर्द में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑनियन का जब हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो अनियन की स्मेल चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, लेकिन बेसिक मीडियम में अनियन अपनी स्मेल को लूज कर देता है। आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं। जैसे मोस्टली आपने चीज नोटिस किया होगा कि जब हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या होटल में, तो रेड कलर की हमें छोटी छोटी प्याज मिलती है सैलड के अंदर, ठीक है, जिसको हम सिरके वाली प्याज कहते हैं। सिरके वाली यदि एसिडिक एसिड उसके अंदर होता है, तो एसिडिक सिरके वाली प्याज को हम डालते हैं तो उस प्याज की जो स्मेल होती है, यानी कि जो ऑर्डर है उसका वो चेंज नहीं होता, वो हमें खाने में टेस्टी लगती है। ठीक है, लेकिन बेसिक मीडियम में वो अपनी स्मेल को लूज कर देती है। तो स्मेल चेंज हो गई, इसलिए उसने क्या इंडिकेट किया, जिसमें स्मेल चेंज नहीं होगी वो एसिडिक मीडियम है, जिसमें स्मेल चेंज रहेगी वो बेसिक मीडियम है। उसी तरीके से वनीला एक्सट्रैक्ट में भी सेम इफेक्ट होते हैं और आपके क्लोव ऑयल में भी सेम इफेक्ट होते हैं। तो इंडिकेटर्स की जो एक्टिविटीज आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, उनके थ्रू ये चीजें सीख सकते हैं। इंडिकेटर्स वाले टॉपिक के बाद आगे हम अपने टॉपिक के अंदर जो भी आपके चैप्टर्स है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो हम आपको प्रॉपरली करके दिखाएंगे। तो इस इंडिकेटर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बेटा, एक्टिविटीज को ध्यान से करना है। इनकी जो टेबल फॉर्मेट है एक बार इसको लर्न कर लेना अच्छे से, जिससे आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि एसिड और बेस ये चीजें या एसिड और बेसिक मीडियम क्या है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इसीलिए मैंने कल एसिड और बेस का जब डिफरेंस पढ़ाया, कल मींस प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो मैंने उसमें लिखा था दे टर्न लिटमस पेपर। ठीक है, एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक्टिविटीज भी थी, फन भी था, स्टडी भी थी, कंटेंट भी था। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब हॉलीडेज आ रही है आपकी, तो आपको ऑलमोस्ट वीक में 2 से 3 वीडियोस जरूर मिलेंगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कनेक्ट रहिए, अच्छे से पढ़िए, पानी पीने का या खाने वाने का ध्यान रखिए, हाइड्रेटेड रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।